झारखंड के धनबाद लोकसभा सीट का देश की राजनीति में खास महत्व रहा है। आजकल भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले धनबाद सीट पर एक जमाने में कांग्रेस का कब्जा था, तो वाम दलों ने भी इस सीट पर अपना असर छोड़ा है। तो आज हम बात कर रहे हैं दुनिया में काला हीरा के क्षेत्र के रूप में चर्चित धनबाद लोकसभा सीट की। झारखंड के कोयलांचल नगरी के नाम से मशहूर जिला धनबाद अपनी प्राकृतिक खनिज संपदा के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ कोयले की ढेर सारी खानें हैं। इसके अलावा धनबाद क्षेत्र में अनेक खनिजों के भी खादान हैं। मुंबई के बाद सबसे बड़ा रेल सब डिवीज़न भी धनबाद में ही है। जनसंख्या के आधार पर धनबाद देश का 42वां सबसे बड़ा शहर है। दामोदर नदी के तट पर बसे धनबाद की अधिकांश आबादी शहरी है। इससे सटा बोकारो, जो इसी धनबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वहां बोकारो स्टील सिटी पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो के 2 और धनबाद के 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें बोकारो का चांदन क्यारी और बोकारो, तो वहीं धनबाद का सिंदरी, निरसा, धनबाद और झरिया विधानसभा क्षेत्र आता है। वर्ष 2000 से पहले तो धनबाद बिहार के 54 लोकसभा सीटों में से ही एक था। इसीलिए पड़ोस के बिहार के जिलों की राजनीति का असर धनबाद में भी देखने को मिलता है। बताते चले कि धनबाद पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 1952 के बाद हुए चुनाव में धनबाद से 6 बार कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते। 1952 और 57 को छोड़कर लेकिन कभी भी कांग्रेस ने किसी प्रत्याशी को दोबारा मैदान में नहीं उतारा। हर बार प्रत्याशी बदल दिए जाते थे। पहली बार 1952 में कांग्रेस के पीसी बोस धनबाद से सांसद बने। 1957 में भी पीसी बोस ही यहां से सांसद चुने गए। 1962 में कांग्रेस नेता पीआर चक्रवर्ती धनबाद से सांसद चुने गए, तो 1967 में रानी ललिता राज लक्ष्मी निर्दलीय चुनाव लड़ी और सांसद चुनी गई। 1971 में कांग्रेस नेता राम नारायण शर्मा धनबाद से सांसद चुने गए, तो 1977 और 1980 में मार्क्सवादी समन्वय समिति के नेता ए.के. राय ने कांग्रेस की जीत के सिलसिले को तोड़ दिया और 2 बार यहां से सांसद चुने गए। लेकिन 1984 में कांग्रेस ने कद्दावर नेता शंकर दयाल सिंह को मैदान में उतार दिया और वो जीतकर संसद पहुंचे। इसी तरह 1989 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ए.के. राय ने एक बार फिर कांग्रेस से यह सीट छीन ली। धनबाद में पहली बार कमल खिला 1991 में। फिर क्या था, धनबाद की राजनीतिक फिजा ही बदल गई और तब से लेकर आज तक इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। बीच में वर्ष 2004 में एक बार कांग्रेस के चंद्रशेखर दुबे चुनाव जीत गए थे। 1991 में चर्चित आईपीएस धनबाद के एसपी रहे शहीद रणधीर वर्मा की पत्नी पहली बार राजनीति में उतरी और लगातार 4 बार 1991, 1996, 98 और 99 में धनबाद से सांसद चुनी गई। बताते चलें कि एसपी रणधीर वर्मा एक बैंक डकैती को नाकाम करते समय अपराधियों की गोली के शिकार हो गए थे, जिसके बाद उपजी सहानुभूति लहर में उनकी पत्नी रीता वर्मा को जनता ने अपार स्नेह दिया और 4 बार सांसद बनाया। एसपी रणधीर वर्मा को तत्कालीन सरकार ने अशोक चक्र से नवाजा था। वर्ष 2009, 2014 और 2019 में धनबाद से पशुपतिनाथ सिंह सांसद चुने गए। इस तरह धनबाद के मौजूदा सांसद भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह ही हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बड़ी आबादी शहरी है और जो कुछ आसपास के गांवों में लोग रहते हैं, वो अधिकांश लोग खदानों में काम करते हैं। हैरानी की बात है कि इतने महत्वपूर्ण शहर में आज भी सड़कें, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं भी ठीक तरह से बहाल नहीं हैं। अंधाधुंध अवैध खनन के कारण विधि व्यवस्था का सवाल तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा कोल माफिया के बीच गैंग वार के कारण भी क्षेत्र की जनता त्रस्त है। ग्रामीण इलाकों में खेती लायक जमीन पर सिंचाई का अभाव बड़ी समस्या है। धनबाद के झरिया में वर्षों से कोयला के खदानों में लगी भीषण आग के कारण पूरे झरिया का अस्तित्व खतरे में है। सरकार ने तो अधिकांश जिले को खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया है। कोयला खदानों में लगी आग के कारण भारी प्रदूषण और जहरीली गैसों के कारण लोगों का जीना दूभर है।
कहना नहीं होगा कि झारखंड को जिन सपनों को लेकर एक अलग राज्य बनाया गया, वे सपने आज भी सपने ही रह गए। जनता के नाम पर राजनीति तो खूब चमकाई गई, लेकिन जनता की समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं गया। धनबाद में कभी बाहरी भीतरी के सवाल पर तो कभी जातीय गोलबंदी कर चुनाव लड़े गए और जीते गए। इस बार भी जातीय गोलबंदी ही सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने खड़ा है। धनबाद में जिस दल ने जातीय समीकरण ठीक तरह से बैठा लिया, उसकी जीत पक्की मानी जाती है। तो जातिवार मतदाताओं की संख्या की बात करें तो आंकड़े बता रहे हैं कि धनबाद में मुस्लिम मतदाता 3,70,000 हैं, तो भूमिहार 3 लाख से अधिक हैं। इसी तरह राजपूत लगभग 1,30,000 के करीब हैं, तो ब्राह्मण वोटर 1,50,000 हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में महतो 2 लाख, वैश्य 2 लाख, यादव 65,000, दलित महादलित 3 लाख और आदिवासी 50,000 हैं। धनबाद में अन्य पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वोटर 3 लाख हैं, तो कायस्थ वोटर 80,000 हैं। अन्य मतदाताओं में जैन, सिख, खत्री, अन्य राज्य प्रवासी, ईसाई, बौद्ध, किन्नर सब मिलकर लगभग 50,000 हैं। इस तरह तकरीबन 23 लाख मतदाताओं वाले धनबाद लोकसभा क्षेत्र में सवर्ण वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो अगर धनबाद में भी INDIA गठबंधन का असर हुआ तो मुस्लिम, यादव और महतो मतदाता गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो झारखंड के लाल दुर्ग के नाम से विख्यात धनबाद में भी 2024 के जंग की तैयारी शुरू हो गई है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से इस किले को जीतने के लिए जोड़ तोड़ में जुट गई है। जाहिर है इस सीट से भाजपा नेता PN सिंह मौजूदा सांसद हैं, तो PN सिंह की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत भी मानी जा रही है। वर्तमान सांसद PN सिंह के रास्ते इस बार विरोधी नहीं हैं, बल्कि उनकी उम्र ही उनके राह का रोड़ा बनकर खड़ी है। भाजपा के अंदर इसको लेकर चर्चा गर्म है कि केंद्रीय नेतृत्व ने 75 वर्ष के उम्र की जो सीमा रेखा खींची है, वह वर्तमान सांसद के संसदीय भविष्य का चैप्टर क्लोज न कर दे। उधर PN सिंह के टिकट के हाँ ना के बीच भाजपा में कई अन्य दावेदार खड़े हो गए हैं। हर दावेदार अपना अपना दावा करता है। धनबाद में जातीय समीकरण से लेकर बाहरी भीतरी का फॉर्मूला बहुत काम करता है। भाजपा की ओर से जिन नामों की चर्चा हो रही है, उनमें धनबाद से टिकट की दौड़ में चतरा संसदीय सीट से 2 बार सांसद रहे सुनील सिंह की चर्चा जोरों पर है। सुनील सिंह चतरा के भाजपा सांसद हैं, जाति से राजपूत हैं। चर्चा है कि इस बार चतरा से उनको टिकट नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में सुनील सिंह धनबाद से टिकट पाने की होड़ में लगे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि धनबाद से उन्हें टिकट मिले, इसकी संभावना कम ही दिखती है। उधर बीजेपी में कई विधायक भी टिकट पाने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इस बीच भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय के नाम की चर्चा भी छिड़ गई है। पूर्व मंत्री रविंद्र राय जाति से भूमिहार हैं, क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और सबसे खास बात है कि ये बाबूलाल मरांडी के खासम खास हैं। ऐसे में इनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। भाजपा की ओर से एक और नाम की चर्चा सुर्खियों में है और वह है पूर्व भाजपा नेता एवं मौजूदा निर्दलीय विधायक सरजू राय की। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सरजू राय राजपूत जाति से आते हैं। रघुवर दास के राज्यपाल बनाए जाने के बाद सरजू राय की राजनीति चमकने वाली है, ऐसी चर्चा जोरों पर है। लेकिन इनके साथ भी उम्र फैक्टर एक रोड़ा बनकर सामने आ रहा है। सरजू राय 73 वर्ष के हैं और फिलहाल पार्टी में भी नहीं हैं। इन सब के बीच चर्चा तो यही हो रही है कि सरजू राय पर बीजेपी गंभीरता से विचार कर रही है। उधर सारठ से विधायक और पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही है। रणधीर सिंह हाल के दिनों में धनबाद से खूब सक्रिय हो गए हैं। रणधीर सिंह को भूमिहार मतदाताओं पर भरोसा है। उधर धनबाद के विधायक राज सिन्हा भी टिकट के लिए धनबाद से लेकर दिल्ली तक गोटी चल रहे हैं। वह पूरे धनबाद संसदीय क्षेत्र में 1-2 वर्षों से खूब घूम टहल रहे हैं। उधर महागठबंधन में टिकटों को लेकर मारामारी भी कोई कम नहीं है। पिछले चुनाव में पूर्व क्रिकेटर कीर्ति झा आजाद कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और PN सिंह से करीब 5 लाख वोटों से हार गए थे। ऐसे में INDIA गठबंधन के लिए यह सीट बड़ी चुनौती बन गई है। चर्चा है कि वर्ष 2014 में धनबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके अजय दुबे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस ने हाल ही में अजय दुबे को धनबाद लोकसभा क्षेत्र का संयोजक बनाया है।
चर्चा है कि अजय दुबे इस बार धनबाद से कांग्रेस का प्रत्याशी बनने की जी तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अजय दुबे की दावेदारी को चुनौती देने के लिए कमर कस के तैयार हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। राजेश ठाकुर भूमिहार जाति से हैं। क्षेत्र की जनता में खास तौर पर भूमिहार वोटरों में अच्छी पकड़ है और क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। कहा तो यही जा रहा है कि राजेश ठाकुर का टिकट लगभग कन्फर्म है। कांग्रेस में एक और नाम चर्चा में है, वह है विजय सिंह का। विजय सिंह भी भूमिहार वोटरों पर भरोसा कर क्षेत्र में घूम रहे हैं। 1996 में धनबाद लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। बताते चले कि धनबाद से अल्पसंख्यक कोटा से भी टिकट की दावेदारी कम नहीं है। पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक अल्पसंख्यक कोटा से टिकट चाह रहे हैं। वहीं धनबाद जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष राशिद रजा अंसारी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद से मुलाकात कर झारखंड में अल्पसंख्यक कोटा से एक सीट की मांग उठाई है। शमशेर आलम भी पिछले नगर निकाय चुनाव में 50,000 वोट लाने के बाद लॉबिंग में जुट गए हैं। बहरहाल धनबाद संसदीय सीट तो भाजपा का मजबूत गढ़ है, एक ऐसा अभेद किला जिसे लाख कोशिश करके भी विपक्षी तोड़ नहीं पाते। एक जमाने में राम जन्मभूमि के जवार के साथ धनबाद में भाजपा ने ऐसी पैठ बनाई कि इस क्षेत्र में कम्युनिस्ट के धाकड़ नेता ए.के. राय के सहारे संसद तक पहुंचा लाल झंडा भी उखड़ गया। 1984 के बाद इस जमीन से कांग्रेस ऐसे बेदखल हुई कि 20 वर्ष बाद 2004 में मात्र एक बार जीत पाई। मतलब साफ है, धनबाद में जिसके हाथ कमल चुनाव चिन्ह लग गया उसका दिल्ली पहुंचना लगभग तय माना जाता है। लेकिन इस बार कांग्रेस इस किले को भेदने के लिए कमर कस के तैयार है। कांग्रेस पार्टी के भीतर खाने से जो खबरें छनकर आ रही हैं उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण और भूमिहार जाति के दावेदारों के बीच संभावना तलाश रही है। उन्हीं दो जाति में से कोई एक लोकसभा सीट के उम्मीदवार होंगे, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। वैसे भी पिक्चर होली के बाद ही साफ हो पाएगा। तो लाइव बिहार पर जारी है झारखंड के सभी लोकसभा क्षेत्रों के सियासी जोड़तोड़, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय राष्ट्रीय मुद्दों पर जारी लड़ाई का सबसे सटीक विश्लेषण। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। अगली कड़ी में झारखंड के किसी और लोकसभा सीट के सियासी खेल की कहानी लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।